मैं भाग्य हूँ, हर रोज आपसे मिलने आता हूँ ताकि आपको कुछ ऐसी बात बता सकूं जो आपका जीवन सरल और बेहतर बना सके। आज भी आपको एक ऐसी बात बताने आया हूँ जो आपके जीवन को बदल कर रख सकती है। दरअसल जीवन में एक अच्छे बदलाव के लिए सत्संग का होना अति अनिवार्य है। जो अच्छी संगति में रहते हैं उनका जीवन भी अच्छा ही होता है, क्योंकि ऐसी संगति में वो सद्विचारों का ज्ञान प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनके अंदर धैर्य और कई सकारात्मक गुणों का जन्म होता है। दरअसल सत्य तो ये है कि सत्संग का रंग बड़ा गहरा और पक्का होता है। जिस किसी पर भी सत्संग का रंग चढ़ जाता है वो इंसान मोहमाया से परे शांत चित्त होकर अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को त्याग दें, पर अगर आप सत्संग करेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन भी सुखद ही होगा। ये मेरी वाणी है। संत सुकरात के जीवन से जुड़ी एक बड़ी प्रेरक घटना आगे आपका इंतजार कर रही है, उससे बताऊंगा, पर पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। विवाद से बचें, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, यात्रा का योग है, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य 41%। वृषभ राशि वालों का दिन कैसे बीतेगा? नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, परिवार में खुशियां आएंगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, शुभ रंग नारंगी, भाग्य 76%। अब बारी आती है मिथुन राशि की। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक फायदा होगा, शुभ रंग नीला, भाग्य 65%। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन लाभ होगा, सेहत अच्छी रहेगी, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य 89%। हाँ तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करता हूँ। संत सुकरात की सादगी, सत्यनिष्ठा और धैर्य सबको आकर्षित करते थे। उनकी प्रसिद्धि फैलने का एक परिणाम ये हुआ कि उनके घर सत्संग के लिए आने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। सुकरात की पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहती कि घर पर निठल्ले लोगों को बिठाए रखने का कोई मतलब नहीं बनता, मगर सुकरात उनकी बात मुस्कुरा कर टाल देते। पत्नी को समझाने के लिए वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे। एक दिन सुकरात लोगों के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। उन्हें ध्यान नहीं रहा कि पत्नी ने उनके साथ कहीं जाने का कार्यक्रम बना रखा था। पहले तो वो लोगों के जाने का इंतजार कर रही थी, पर जब ये बैठक खत्म होती नहीं दिखी तो नाराज पत्नी ने छत पर से गंदा पानी उड़ेल दिया और सत्संग के लिए आए लोगों को बुरा भला भी कहने लगी। तो आखिर पत्नी की इस हरकत पर सुकरात और सत्संग में बैठे लोगों ने क्या उत्तर दिया, ये आपको आगे बताऊंगा, पर पहले बात अगली 4 राशियों के हाल की कर लेते हैं। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, नया कारोबार शुरू ना करें, लंबी यात्रा का योग है, शुभ रंग पीला, भाग्य 53%। कन्या राशि के सितारे क्या कहते हैं? यात्रा ना करें, धन के नुकसान से बचें, संतान सुख मिल सकता है, शुभ रंग आसमानी, भाग्य 77%। तुला राशि वालों के लिए क्या खास है? नए काम का अवसर मिलेगा, संतान प्राप्ति का योग है, मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग सिल्वर, भाग्य 80%। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वाहन चलाने में सावधानी रखें, रुका हुआ धन मिलेगा,
जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग धानी, भाग्य 79%। हाँ, तो संत सुकरात सत्संग में बैठे थे और उनकी पत्नी उनके साथ कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार, पर संत के सत्संग में लगातार रहने से वो नाराज हो चली थी और नाराजगी में ही उन्होंने छत से सत्संग में बैठे लोगों पर गंदा पानी उड़ेल दिया और लोगों को भला बुरा भी कहा। छत से फेंका गया गंदा पानी सत्संग में बैठे कई लोगों के ऊपर तो पड़ा ही, खुद सुकरात भी उससे भीग गए। ये उन लोगों का ही नहीं, सुकरात का भी अपमान था। मगर इस घटना से अविचलित सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी ने सुना होगा, जो गरजता है वो बरसता नहीं। आज तो मेरी पत्नी ने गरजना बरसना साथ साथ कर उपरोक्त कहावत को ही झुठला दिया है। सुकरात के विनोद भरे इन शब्दों से सत्संग का माहौल बदल गया। थोड़ी देर में सत्संग खत्म कर सुकरात उठे और पत्नी से मिलने भीतर चले गए। तो क्या संत सुकरात पत्नी के बर्ताव पर उन्हें कुछ कहेंगे? आगे कहानी में क्या हुआ ये आपको बताऊं, उससे पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि वालों का दिन कैसे बीतेगा? संपत्ति का फायदा मिलेगा, मनोरंजक यात्रा का योग है, नए दोस्त बनेंगे। शुभ रंग हरा, भाग्य 91%। मकर राशि, कारोबार में फायदा होगा, सेहत अच्छी रहेगी, विदेश यात्रा का योग है। शुभ रंग लाल, भाग्य 60%। अब बारी आती है कुंभ राशि की। सेहत का ख्याल रखें, धन लाभ का योग है, उपहार और सम्मान का फायदा मिलेगा। शुभ रंग ग्रे, भाग्य 54%। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। संपत्ति का विवाद हल होगा, आर्थिक फायदा होगा, वाहन सुख की प्राप्ति होगी। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य 87%। हाँ, तो सत्संग खत्म कर सुकरात घर के अंदर गए और पत्नी से कहा, चलो तुम्हारे कार्यक्रम में चलना है, अब नहीं चलेंगे तो देर हो जाएगी। सुकरात का धैर्य देख लज्जित पत्नी ने माफी मांगी तो सुकरात ने कहा, मुझे इसी पल का इंतजार था। आज तुम ये समझ सकती हो कि ऐसा धैर्य उन्हीं विचारों का परिणाम है जो सत्संग के दौरान हमारे मन में उठते हैं और हम एक दूसरे से वही साझा करते हैं। यानी सत्संग निठल्लों की महफिल नहीं, एक जरूरी काम है। संत की बातें वाकई बहुत अनमोल है। सच में सत्संग कोई समय का दुरुपयोग नहीं, बल्कि वो सदुपयोग है जिससे इंसान जीवन की कई समस्याओं को कम कर सकता है, क्योंकि सत्संग से मिलता है वो मार्ग जिस पर चलकर मनुष्य की क्षमताएं अनंत गुणा बढ़ जाती है और वो हर समस्या को झेलने के काबिल बन जाता है। तो आप क्या करने वाले हैं ये आप जरूर सोचिएगा। अलविदा।